ये गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो सभी लोग फटाफट जुड़ते चलिए। और आज हम लोग 11A एक्सरसाइज को देखेंगे। और उससे पहले कुछ और फॉर्मूले जो हमारे पास हैं उसको ज़रा देख लिया जाए। ठीक है, ज़रा मैं देखूं कौन कौन जुड़ा है। अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अभी तक जुड़ा नहीं है। फटाफट आप जुड़ते रहिए। हाँ, जुड़ते रहिए फटाफट, ऐसे ही सभी जितने भी हैं आप सब जुड़ जाइए फटाफट एकदम फास्ट। हम लोग सेशन शुरू करें। चलिए सेशन शुरू करते हैं, आप लोग जुड़ते रहिएगा। बीच बीच में मैं आपका कमेंट लेता रहूँगा। आज ऐसा करते हैं कि आज हम लोग एक आध और एक्सरसाइज के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, कमेंट विजिबल है जी, कमेंट विजिबल है, देख भी रहे हैं। चलिए बढ़िया है। चलिए ऐसा करते हैं कि कल हम लोग जो लास्ट पढ़े थे उसके आगे एक और फार्मूला ले लेते हैं। ठीक है, और वो फार्मूला क्या होगा? हमने क्या क्या सीख लिया था? जब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली अकर्ड होगा, हाफ ईयरली होगा, ठीक, उसके बाद क्वार्टरली वाला भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास यानी वेन वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, वेन इंटरेस्ट, जैसे हमारे पास इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, बट बट जो टाइम हमारा रहेगा, यानी कि जो टाइम रहेगा, टाइम इन फ्रैक्शन में दे दे। ऐसे क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में कह दे कि जो हमारे पास टाइम गिवन है ना, जो हमारे पास टाइम गिवन है वो कैसे है फ्रैक्शन में? तो 3/2/5 ईयर्स दिया है। ठीक है, या फिर जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि 3.5 ईयर, 4.5 ईयर, तो वैसे यदि क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले उसको सीख लीजिए। तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा P इंटू 1 + R/100। अच्छा, पहले कंप्लीट में 3 है तो पहले 3 ईयर का आप क्या कीजिए, फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। जो हमारे पास क्या बच जा रहा है, 2/5 ईयर। यानी इसी में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे किसका, 1 + 2/5 इंटू आर करके डिवाइड बाई 100 से। चलिए फॉर्मूला एक बार नीचे लिख लें, यहाँ चूंकि आप सही ढंग से नहीं देख पा रहे होंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया प्रिंसिपल इंटू 1 + R⁻100। और सबसे पहले जो हमारे पास कंप्लीट नंबर था यानी कि 3 ईयर था, तो सबसे पहले हमने 3 ईयर का क्या किया, अमाउंट निकाल लिया। फिर इसी में मल्टीप्लाई करा दिया किसको, जो हमारे पास 2/5 बचा था। तो कैसे, 1 + 2/5 इंटू R⁻100 से। ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला। और ये तब हो जाएगा जब हमारे पास जो समय होगा, जो टाइम होगा, वो फ्रैक्शन में गिवन होगा। ये कब लगेगा? व्हेन टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन। चलिए अब सब पे हम क्या करते हैं जो आप लोगों ने क्वेश्चन सेंड किया है उसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। बाकी इसके आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू किया जाए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है भाई? तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विजिबल भी होगा। ठीक, और अपने बुक से भी आप देख लीजिएगा, जहाँ से आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट फाइंड करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। किस पे? तो यदि हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो कितना दिया है, पेन कहाँ गया जी, अच्छा ये रहा। जो हमारे पास प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है,
₹2500 और जबकि टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%। और ये कह रहा है कि जो अमाउंट अकर्ड हो रहा है वो कैसे कंपाउंड हो रहा है, एनुअली हो रहा है। सिंपल सा है, ये पहले फॉर्मूले पे है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हमारे पास दे रखा है, पेन चेंज कर लें क्योंकि ब्लैक में अब लिखना पड़ेगा। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 11A एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया है, तो इसमें हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा था रुपीज़ का 2500, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा था, कितना दिया है ऊपर देख लेते हैं, भूल गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो चूंकि हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल क्या होता है, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर का पावर 100 टू द पावर n, ठीक है। यानी इसी फॉर्मूले पे हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे, इक्वल प्रिंसिपल कितना दिया है 2500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10 डिवाइड बाई 100 पावर n, समय कितना दे रखा है हमारे पास 2 ईयर, ये दे रखा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 110 डिवाइड बाई 100 का पावर 2, जिसे और क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है, नीचे लिख लेते हैं 2500 इंटू ये हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा। यानी ये देखिए 1020, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना होना चाहिए 25 इंटू 11 इंटू 11, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अमाउंट। तो चलिए इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक, तो 25 इंटू 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121, ठीक है। चलिए अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 1 जा 25 का 5 कैरी 2, 25 2 जा 50 और 50 और 2 52, 5 और 25 1 जा 25 और 5 30, यानी जो हमारे पास अमाउंट निकल के आया वो कितना आ गया 3025 रुपीज़। हैंस अमाउंट इक्वल कितना हो जाएगा ₹3025। अच्छा, इसमें से हमको क्या पूछा था, इसमें से हमको CI भी पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI क्या हो जाएगा, CI बराबर होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, यानी कि कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना आया है 3025 और माइनस प्रिंसिपल कितना दिया था 2500, और जब इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 525, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस ये फॉर्मूला बेस्ड था, हमने इसको सॉल्व कर लिया, अमाउंट इतना आ गया और CI हमारे पास कितना आ गया 525, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ही कह रहा है, फाइंड द, ये कह रहा है फाइंड the amount and the compound interest on ₹15,625, ठीक। यानी देखा जाए तो हमारे पास ये प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और इसमें कह रहा है कि जो अमाउंट कंपाउंड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एनुअली हो रहा है। तो पहले ही क्वेश्चन पे ठीक जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा ही दूसरा भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल ₹15,625, ठीक। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12%, टाइम कितना गिवन है, तो टाइम हमारे पास यहाँ दिया है 3 ईयर्स,
3 ईयर्स। पूछा क्या है, अमाउंट, और क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर का पावर 100 डिवाइड बाई टू द पावर n। फॉर्मूले पे बस इसको हमको क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फार्मूले पे पुट कर देते हैं। जब हमने फार्मूले पे पुट किया तो अमाउंट इक्वल हमारे पास क्या निकल गया, अमाउंट इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है 15,625। क्लियर है, जरा आपका कमेंट देख ले। चलिए, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही तो एक बार यस नो लिख दीजिए। हाँ लिखिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे पास 1 प्लस आर की जगह हमारे कितना दिया है 12%, यानी कि 12 अपान का 100 टू द पावर n कितना दिया है 3 दिया है, यही ना दिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15,625 इंटू 112 डिवाइड बाई 100, कितने टाइम्स 3 टाइम, लिख देते हैं भाई। ये हो जाएगा 112 अपान का 100, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गया कितना, ये हमारे पास जब इसको हमने कैलकुलेट करेंगे, अच्छा आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेट ऐड कर लेता हूँ। तो ये जब कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल 21,952, 21,952, जो क्या होगा, ये हमारे पास अमाउंट होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास अमाउंट कितना मिल गया, अमाउंट हमारे पास मिल गया 21,952। अच्छा, हैंस सी आई इक्वल क्या होता है, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, यानी कि सी आई इक्वल कितना हो जाएगा 21,952 माइनस 15,625, ठीक है। और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल 6,327, ठीक, क्लियर है। चलिए, यानी यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या क्या निकल गया, हमारे पास निकल गया, लिख दीजिए यहाँ, हाँ यहाँ कि हैंस अमाउंट इक्वल कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 21,952, और सी आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,327। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, फटाफट यस और नो बोलते रहिए, आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक किया जाए। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हाँ अब देखिए जरा क्वेश्चन चेंज करके दिया है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको क्या फाइंड करना है, एस आई और सी आई के बीच का डिफरेंस ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम, ठीक है। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास, ये रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन है आपके पास। इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है ₹5,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9%, और जो टाइम दे रखा है वो कितना दिया है भाई, 2 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, हमको फाइंड क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड डिफरेंस ऑफ सी आई माइनस का एस आई का।
ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। पहले हम लोग निकाल लेते हैं एस आई। तो एस आई इक्वल क्या होता है, पी आर टी अपान का 100। चलिए, जो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एस आई हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 9%, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स, और डिवाइड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, ठीक। और 9 2 ज़ा 18, और 18 5 ज़ा 90, ये हो जाएगा 900 आपका क्या, ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि हमारे पास 900 सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ठीक। अब हम क्या फाइंड करेंगे भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सी आई इक्वल होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁻100 टू द पावर n, और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल को, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला लगा लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 9%, डिवाइड बाई 100, और एन दिया है 2 ईयर, माइनस 5000, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये कितना हो जाएगा 5000 इंटू 109 डिवाइड बाई 100, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, चूँकि पावर 2 है, माइनस 5000, ठीक है। चलिए तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 30, और 5 से कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या निकला भाई, तो हमारे पास यहाँ से मिल गया है, यहाँ से ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, पेन चेंज कर देते हैं। हमारे पास मिल गया 109 इंटू 109 डिवाइड बाई 2 माइनस का 5000, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको डिवाइड करके चेक किया। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, ये आपके निकल के आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5940.5 और माइनस का 5000। तो यहाँ से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 940.5। यहाँ से हमको सी आई भी पता चल गया, ऊपर हमने एस आई भी क्या किया था, फाइंड किया था। एस आई हमारे पास कितना आया था, तो एस आई हमारे पास 900 आ गया है, सी आई 940 आ गया है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 940.5 माइनस 900, जो हो जाएगा 40.5। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कमेंट आपका जरा देख ले। सही है, चलिए कोई बात नहीं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पेन चेंज कर ले, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, रतन obtained a loan rupees 25,000 from syndicate bank to renovate her house. If the rate of interest 8% per annum, what amount will she have to pay the bank after 2 years? अब ये कह रहा है
कि रतन कोई है जिसने 25,000 का सिंडिकेट बैंक से लोन ले लिया है, ठीक है, अपने घर को रिनोवेशन के लिए। यदि उस पे जो इंटरेस्ट लगा है वो 8% है पर एनम, तो वो कितना रुपए पे करेगा 2 साल के बाद? तो क्वेश्चन सेम है ऊपर वाला, तो इसको तो आप लोग कर भी लेंगे सेल्फ ही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 25,000, प्रिंसिपल दे रखा है ₹25,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8%, और टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर्स, ठीक है। फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। अमाउंट बताना है, तो अमाउंट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर का पावर 100 टू द पावर n। फार्मूला लगाइए और ये आपका क्वेश्चन का सलूशन आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला, जरा हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हरप्रीत बोरो 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। She lent it to the alum at the same rate but compounded annually. Find her gain। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन कितना स्टैंडर्ड दिया है। पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि कोई हरप्रीत है, अपने फ्रेंड से सिंपल इंटरेस्ट पे 20,000 रुपीज़ ले रहा है। देखिए कितना चला है कि सिंपल इंटरेस्ट पे 20,000 रुपीज़ ले रहा है, लेकिन उसी 20,000 रुपीज़ को उतने ही यानी 12% ही पर एनम पर अपने दूसरे मित्र को दे दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। ले रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे और दे किस पे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सोचो कितना चालाक है। और यही हमको क्या कह रहा है, यही पूछ रहा है कि उसका गेन 2 साल के बाद कितना होगा। आइए फाइंड कर लेते हैं। यानी यह सीधी सी बात है, एस आई और सी आई का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड कर लेना है, सॉरी सी आई माइनस एस आई का। तो चलिए, इसके नीचे स्लाइड है कि नहीं, है लेकिन इसमें क्वेश्चंस ऐड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में जो हमारे पास दिया है देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल आपको मालूम हो गया कितना दिया है, 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम कितना दिया है, 2 ईयर्स दिया है, ठीक है। सबको हम नोट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है, यानी कि हमको सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक आलम नामक व्यक्ति को दे रहा है, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, और इस दोनों का डिफरेंस। चलिए लिख लिया जाए। हमने लिखा क्या कि हमारे पास जो जो दिया था उसको लिख लिया जाए। तो क्या क्या दिया है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 5। प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% और टाइम दे रखा है कितना, 2 ईयर्स, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया था। एक बार आप क्या कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिए। तो ऐसा ही कैसे फाइंड करते हैं भाई, तो PRT अपान 100 से, ठीक है। चलिए यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे फाइंड करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है
अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 100 होल टू द पावर n, और माइनस कर देंगे किसको? प्रिंसिपल को। ठीक है, चलिए आप यहाँ से दोनों फाइंड करके डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम कह रहा है कि मनोज जो है वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, कहाँ पे? बैंक में ही, पोस्ट ऑफिस में। और कितना डिपॉजिट कर रहा है? 64,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। और ये कह रहा है कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 7 होल 1/2%। क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि व्हाट अमाउंट, अच्छा, ही विल गेट मेच्योरिटी, यानी कि 2 साल के बाद जो उसकी मेच्योरिटी हो जाएगी तो उसको कितना रुपया मिलेगा। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लगेगा इस पर, उसको भी आप सॉल्व कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देवकरण डिपॉजिट ए सम ऑफ रुपीज 6250 इन इलाहाबाद बैंक फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से हमको CI फाइंड करना है। क्वेश्चन भी आसान है और आपको इसके लिए फॉर्मूले भी हमने बता रखे हैं। ठीक है, लिख लेते हैं पहले। अमाउंट कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 6250। ठीक, ये हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिंसिपल दे रहा है 6250। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास दे रखा है वो कितना दिया है भाई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। 8% टाइम कितना दिया है? 1 ईयर। ठीक है, अच्छा लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड, कैसे कंपाउंड हो रहा है? तो इंटरेस्ट कंपाउंड जो आपका हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है। हाफ, अच्छा हाफ ईयरली के केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या करते थे? रेट बिकम हाफ एंड टाइम बिकम्स डबल। ठीक, यानी इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? तो फॉर्मूला लग जाएगा अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/2 का पावर 100 टू दी पावर 2n। ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन है? तो प्रिंसिपल ऑलरेडी दे रखा है 6250। ठीक है, और जो हमारे पास रेट है वो 8% दिया है। तो चूंकि रेट हमको यहाँ क्या करना है? R/2 कर देना है, यानी कि 8/2, यानी कि 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4%। टाइम हमारे पास कितना गिवन है? 1 ईयर, लेकिन टाइम को क्या कर देना है? 2 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा 2 ईयर्स। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की जगह पे कितना रखना है? 6250 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4%। 4/100 टाइम कितना हो जाएगा? 2 ईयर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 6250 इंटू 104 डिवाइड बाई 100 इंटू 104 डिवाइड बाई 100। यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा? अमाउंट, और माइनस क्या कर दीजिए? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 6250। और यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा? CI मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा ना, तो मालूम है आपका कितना CI आ जाएगा? CI आपका आ जाएगा 510 रुपीज़। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका CI कितना आ जाएगा? 510 रुपीज़। चलिए कुछ कमेंट्स देख ले, उसके बाद सेशन को यहीं ख़त्म किया जाए। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो समझ में आती होगी। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए
वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू क्लास।